नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न विद मी राज सर में। क्या आपने कभी सोचा है कि बड़ी से बड़ी कंपनियां अपनी फैक्ट्री को इतना साफ और व्यवस्थित कैसे रखती है? इसका एक महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसका एक महत्वपूर्ण कारण है, वो है 5S सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, एक 5X सिस्टम। आज की इस वीडियो में हम 5X को आसान हिंदी में समझेंगे, साथ ही हर एस का मतलब वास्तविक उदाहरण भी जानेंगे। तो 5X क्या है? जी हाँ दोस्तों, 5X क्या है? तो 5S एक जापानीज वर्क पैलेस मैनेजमेंट सिस्टम है। जी हाँ दोस्तों, जापानीज वर्क पैलेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसका उद्देश्य कार्यस्थल को साफ, व्यवस्थित और सुरक्षित और अधिक उत्पादक बनाना है। इसका उद्देश्य कार्यस्थल है जो आपका, उसको साफ, व्यवस्थित, सुरक्षित और अधिक उत्पादक बनाना है 5S का। अब 5S के 5 चरण है। जी हाँ दोस्तों, 5S के 5 चरण। पहला है सेरी, जिसको बोलते हैं, ये जापानी में सेरी, उसको बोलते हैं शॉर्ट, छटाई, छटाई करना। जी हाँ दोस्तों, छटाई करना। दूसरा सीटोन, सेट इन ऑर्डर, व्यवस्थित करना। दूसरा व्यवस्थित करना। तीसरा है सीसो, साइन, जापानी में लिखा है ये साइन, इंग्लिश में साइन मतलब सफाई करना। चौथा है चिकित्सु, ठीक है, तो स्टैंडर्डाइज मानकीकरण करना। और पांचवा है शिशु के स्टैंड, अनुशासन बनाए रखना। तो ये आपके 5 है: छटाई करना, व्यवस्थित करना, सफाई करना, मानकीकरण और अनुशासन बनाए रखना। ये 5S ये है 5, जो 5 बने वो 5 ये। अब इसका मतलब समझेंगे क्या है, ठीक है, समझेंगे इसका क्या है। तो पहला है शेरी, शॉर्ट, छटाई। जी हाँ दोस्तों, शॉर्ट ये शेरी का इस चरण में जरूरी और गैर जरूरी, जी हाँ दोस्तों, इस चरण में जरूरी है या कोई गैर जरूरी है वस्तुओं को अलग किया जाता है। जो जरूरी है उसको रखना है, गैर जरूरी को हटाना है। तो इस चरण में करते हैं। जैसे कोई टूटे हुए टूल को हटाना, और टूटा हुआ टूल रखा है, उसका क्या काम है? उसको हटाना है अपना। बेकार सामान को स्टोर से निकालना, जो बेकार हो गया उसको रखने से कोई फायदा नहीं, उसको निकालना है। केवल आवश्यक उपकरण रखना, जो आपके काम के वो उपकरण को आपको रखना है, जो भी चीज। इससे फायदा क्या होगा? इससे आपकी जगह बचती है। या दोस्तों, जहाँ पे आप रखते हो सामान, आपकी जगह बचती है और काम तेज होता है। जी हाँ, जो आप काम करते हो वो तेज होता है, ठीक है, जगह बचती है और काम तेज होता है। तो ये पहले में शेरी में है। दूसरा है जो दूसरा है सीटोन, सेट इन ऑर्डर, व्यवस्थित करना। तो इसमें क्या करना है? सीटोन में, सेट इन ऑर्डर में हर चीज को एक निश्चित जगह तय करनी है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी सामान है उसकी एक निश्चित जगह तय करनी, ये नहीं उठा के हमें फेंक दिया, कोई मापा डाल, कोई वापड़, ऐसे नहीं करना। वो व्यवस्थित जगह तय करना है। अब जैसे सभी स्पेनर है, कोई स्पेनर होता है, ठीक है, वो नंबर के अनुसार रखे। ये नहीं नहीं रख रखा है वो पटांग 15, जो भी नंबर है वो पटांग, उस पर हिलने में टाइम लगा। तो उसको सभी स्पिनर को नंबर के अनुसार रखना है आपको, ठीक है। टूल बोर्ड पर टूल की जगह निश्चित करें। कोई टूल बोर्ड है, उस पर टूल की जगह निश्चित करनी है, ये नहीं कहीं उठा कर रख दिया। और फाइल है कोई आपकी, जिसमें आप रिपोर्ट रखते हो, तो फाइल के नाम के अनुसार रखें। फाइल में नाम, बाहर नाम हो तो उसमें नाम के अनुसार रखें, ताकि उसको हेरने में आसानी हो ढूंढने। फायदा क्या होगा इससे? टूल खोजने में समय नहीं लगता, ठीक, समय नहीं लगता है इसमें। तीसरा है शीशो, शीशो साइन, सफाई। तो शीशो साइन का रोजाना कार्य, जो आपका कार्यस्थल है और मशीन है जो आपकी, उसकी सफाई करें, ठीक, अपने कार्यस्थल और मशीन की सफाई करनी है। जैसे मशीन से धूल और तेल को साफ करना। फर्श है जो आपकी, जहाँ पर आप काम कर रहे हो, फर्श को साफ रखना। टूल साफ करके रखना, ये नहीं टूल रखा है, तेल लगा पड़ा है, कुछ भी उसको साफ नहीं करा, डस्ट लगी पड़ी है तो पटक रखा है, ठीक है, ऐसे नहीं रखना, साफ करके उसको रखना है, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा? मशीन बेहतर चलती है, जो आपकी मशीन है वो बेहतर चलती है, अच्छी चलती है, और दुर्घटना कम होती है, ठीक। ये शीशो में आता है। और चौथा है चिकित्सु की, चिकित्सु, चौथा है चिकित्सु स्टैंडर्डाइज मानकीकरण। तो इसमें क्या है? इसमें सभी लोग
जिसमें जितने भी आपके साथ अपना कार्यस्थल पर जो है, सभी लोग एक जैसे नियमों का पालन करें। ये नहीं कोई अलग चल रहा है, कोई अलग चल रहा है, सभी लोग एक जैसे नियमों का पालन करें। जैसे सफाई का एक दैनिक शेड्यूल होना है, ठीक है, सफाई का एक दैनिक शेड्यूल होना चाहिए। शेड्यूल बना टूल रखने का एक समान तरीका, कोई टूल रखने का एक समान तरीका है कि सब एक तरीके से रख लें तो उसमें ढूंढने में भी आसानी रहेगी। तो इसलिए ये टूल रखने का एक समान तरीका हो, सुरक्षा नियमों का पालन करना है, ठीक है। तो इसमें अब इससे फायदा क्या हो, पूरे कार्यस्थल में एक जैसी अवस्था बनी रहती है, जो पूरे कार्यस्थल है उसमें एक जैसी अवस्था बनी रहती है। तो ये आपका चौथा है चिकित्सक। अब चिकित्सक स्टैंड अनुशासन बनाए रखना, ये आपका पांचवा है। तो स्टैंड इसका मतलब कि जो आपके 5S है, जो आपके जितने भी 5S है को आदत बनाना ही अंतिम चरण है। 5S है को आदत बनाना ही अंतिम चरण है। जैसे रोज 5S का पालन करना है, नियमित निरीक्षण करना है। ये नियमित ये बात कर दिया फिर उसको देख ही नहीं रहे, उसको जाकर देखना है नियमित रूप से कि वो उस तरीके से हो रहा है कि नहीं। सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण, ठीक है, सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण। अब फायदे क्या होगा इससे, लंबे समय तक गुणवत्ता और अनुशासन बना रहता है। लंबे समय तक गुणवत्ता और अनुशासन बना रहता है। तो ये 5S। अब 5S के फायदे क्या है, आप कहोगे इसके फायदे क्या है, तो फायदे है कि 5S प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, टाइम की बचत होती है, सेफ्टी बेहतर होती है, क्वालिटी में सुधार होता है और वेस्ट कम होता है और वर्क प्लेस प्रोफेशनल दिखता है। इससे क्या फायदा क्या है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, टाइम की बचत होती है, सेफ्टी बेहतर होती है, क्वालिटी में सुधार होता है, वेस्ट कम होता है, वर्क प्लेस प्रोफेशनल दिखता है। तो ये इसके फायदे है 5S के, ठीक है। केवल एक नियम नहीं है बल्कि बेहतर कार्य संस्कृति की शुरुआत है। यदि आप ITI, डिप्लोमा इंजीनियरिंग या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो 5S की जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, लर्न विद राज शर्मा के चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।